हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निखत रियल टीचिंग में। मैं इस चैनल पे आप सभी को स्टडी से रिलेटेड नॉलेज दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस चैनल के सारे वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम 5 स्टैंडर्ड मैथ्स प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। Write all the numbers from 1 to 20 using Roman numerals। यहाँ पे उन्होंने 1 to 20 नंबर्स दिया है, आपको उसमें रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। 1 को आप कैपिटल आई इस तरह से रोमन न्यूमेरल्स में लिखते हैं। 1 यानी कैपिटल आई। 2 यानी इसी तरह से 2 कैपिटल आई लिख दीजिए, हो गया 2। इसी तरह से 3 यानी 3 कैपिटल आई लिख दीजिए तो 3 हो गया। 1 के लिए सिंगल कैपिटल आई, 2 के लिए डबल कैपिटल आई और 3 के लिए ट्रिपल कैपिटल आई। इसी तरह से 4 के लिए कैपिटल आई एंड वी, हो गया 4। इसी तरह से 5 के लिए आप लिखेंगे वी। 6, इसी तरह से आप 6 के लिए लिखेंगे वी। 5 के लिए जिस तरह से आपने वी लिखा था उसी तरह से 6 के लिए वह वी लिख दीजिए, और 1 के लिए आई लिखते हैं तो इसलिए आई लिख दीजिए, हो गया 6। इसी तरह से 7 यानी 7 के लिए आप लिख दीजिए वी, और आई के लिए आपने 1 के लिए सिंगल आई लिखा था तो आई के लिए डबल आई लिख दीजिए 7 के लिए। इसी तरह हो गया 7। इसी तरह से 8 यानी 8 के लिए आप लोग वी और ट्रिपल आई लिख दीजिए, यानी 5 और ट्रिपल आई यानी ये हो गया 8। इसी तरह से 9 यानी आप लिख दीजिए कैपिटल आई एन एक्स, और 10 के लिए लिख दीजिए कैपिटल एक्स। इसी तरह से 11 यानी आपने जिस तरह से 10 के लिए x लिखा है इसी तरह से x, 10 के लिए x लिख दिया, और अब बचा है 1 यानी 1 के लिए आप कैपिटल आई लिख दीजिए, हो गया 11। इसी तरह से 10 और 2 के लिए डबल आई है यानी यहाँ पे आप डबल आई लिख दीजिए, यानी ये होगा 12। अब 13 लिखना है तो 13 के लिए आप यहाँ पे 10 लिख दीजिए, और 10 के बाद आप 3 यानी आप 10 में 3 मिलाएंगे तभी 13 होगा, इसलिए आप 10 और ट्रिपल आई लिख दीजिए 13। इसी तरह से आप 14 लिखेंगे तो 14 यानी आपने 10 के लिए x लिखा है तो x लिख दीजिए, और 4 के लिए आपने क्या लिखा है आई वी यानी 14। इसी तरह से 15 यानी आप लिख दीजिए पहले 10, और आपने 5 के लिए भी लिखा है यानी ये होगा 15। इसी तरह से सिंपल है 16 यानी आप 10 के लिए लिखते हैं x और 6 के लिए लिखते हैं v और i, हो गए 16। इसी तरह से 10 के लिए आप लिखते हैं x और 7 के लिए आप लिखते हैं v डबल i, ये हो गया 17। इसी तरह से आप 10 के लिए लिखते हैं x और 8 के लिए लिखते हैं v और ट्रिपल i, तो ये हो गया आपका 18। इसी तरह से आप लिखते हैं 10 के लिए x और 9 के लिए आप लिखते हैं आई एक्स, यानी ये हो गया आपका 19। और आप 10 के लिए x लिखते हैं तो यहाँ पे 20 है, यानी आप 10 + 10 करोगे तो 20 होगा, इसलिए डबल x लिख दीजिए तो ये 20 हो गया। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमेरल्स। इसका मतलब है उन्होंने नीचे दिया हुआ है आपको ये रोमन न्यूमेरल्स है, आपको इंटरनेशनल न्यूमेरल्स में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं वी यानी आपने ऊपर देखा है वी के लिए हमने 5 लिखा था तो 5 लिख दीजिए, और आपने वी के लिए 5 लिखा है तो 5, और 2 के लिए डबल आई लिखा था आपने ऊपर तो ये हो गया 7। इसी तरह से आप यहाँ पे लिख दीजिए x है जो, तो x के लिए आप 10 लिखेंगे, 10 लिखिए, और यहाँ पे x है यानी आपने x के लिए 10 लिखा है, और ऊपर आपने 3 के लिए क्या लिखा था ट्रिपल आई, यानी ये हो गया 13। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप
x है ये 10 है और ये 4 है, यानी ये हो गया 14। इसी तरह से यहाँ पे है 10 और यहाँ पे 1 और i और v दिया हुआ है, यानी 4 हो गया। और ये इसी का उल्टा अगर v और i हो जाए तो वो 6 हो जाता है, यानी 5 और 1 यानी 6, यानी ये हो गया 16। इसी तरह से ये 10 है और ये 5 है, यानी ये 15 और 15 यानी 3 यानी ट्रिपल आई, 1 2 3 यानी ट्रिपल आई, यानी ये हो गया 18। और i और x यानी i और x यानी 9। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द एम्प्टी बॉक्स। यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स दिया हुआ है आपको फिलअप करना है। तो चलिए देखते हैं 3। तो 3 आप लोगों को नंबर दिया हुआ है और उसको रोमन नंबर में लिखना है, रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। तो चलिए देखते हैं 3। 1 के लिए आपने आई लिखा, 2 के लिए डबल आई और 3 के लिए आप क्या लिखेंगे, ट्रिपल आई, ट्रिपल आई। इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने रोमन न्यूमेरल्स दिया है और आपको नंबर लिखना है। तो चलिए देखते हैं वी के लिए आपने क्या लिखा था, 5 और ट्रिपल आई है, यानी ये हो गया 3, यानी ये हो गया 8 यानी 8। उसके बाद उन्होंने आपको नंबर दिया है और आपको रोमन न्यूमेरल लिखना है। तो यहाँ पे उन्होंने 6 दिया है, तो 6 है तो आप पहले v यानी 5 लिखिए और उसके बाद 1 को आप किस तरह से लिखते हैं, i, ये हो गया 6। इसी तरह से आपको यहाँ पे रोमन न्यूमेरल दिया है और आपको नंबर लिखना है। तो यहाँ पे है x यानी आपको क्या, पीछे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, x यानी है 10 और 10 और ये डबल आई है, यानी ये 2 है, यानी ये क्या हुआ 12 यानी TWELVE 12। अब इसी तरह से उन्होंने नंबर दिया है, आपको रोमन न्यूमेरल लिखना है। तो यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 15 यानी x यानी 10 और v यानी 5, यानी ये हो गया 15। इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने 19 दिया है, 19 रोमन न्यूमेरल्स में 19 दिया है और आपको नंबर्स में लिखना है। तो यानी आपको लिखना है 19, ये हो गया 19। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स। यहाँ पे उन्होंने आपको एम्प्टी बॉक्सेस दिया है जो आपको फिलअप करना है। उन्होंने नंबर दिया है, आपको रोमन नंबर न्यूमेरल्स लिखना है। तो चलिए देखते हैं 9 को किस तरह से लिखेंगे, i और x, ये हो गया 9। अब है 2, तो आपको पीछे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में 1 के लिए कैपिटल I और 2 के लिए डबल I, यानी डबल कैपिटल I। इसी तरह से 3 नंबर पे 17 है, 17, तो 17 को किस तरह लिखेंगे, 10 v यानी 5 और डबल I यानी 2i, यानी ये हो गया 17। इसी तरह से 4 ये 4 दिया हुआ उन्होंने नंबर्स, आपको रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है, 4 यानी i और v। इसी तरह से आप लिखेंगे 5 नंबर का, 11 दिया हुआ है, 11 यानी 10 और 10 में 1 मिलाओगे तो 11 होगा, इसीलिए 10 और i यानी 11। इसी तरह से 6 नंबर का है 18 यानी 10x और v यानी 5 और 3 के लिए आप क्या लिखेंगे, ट्रिपल कैपिटल I, यानी ये हो गया 18। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।